बढ़ते आगे, मेरठ में सदर बाजार थापर नगर क्षेत्र में मुस्लिम परिवार के घर लेने के बाद हिंदू समुदाय ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नारेबाजी कर रहे लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर हाथ में लेकर पलायन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने थापर नगर चौक इंचार्ज को ज्ञापन दिया। हंगामा होने पर पुलिस ने लोगों को समझाया, लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने चेतावनी दी है कि शाहिद कुरैशी से मकान खाली कराया जाए। सदर बाजार के थापर नगर गली नंबर 6 में एक मुस्लिम का मकान खरीदना एक हंगामे की वजह बन गया। देखिए ऐसी मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है मेरठ के थापर नगर के उसी गली नंबर 6 के मकान पर, जहां पर एक मुस्लिम शख्स ने एक हिंदू का मकान जो था वो खरीदा था। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि रातों रात इस मकान को बेच दिया गया, जिसके बाद जो क्षेत्र के लोग थे और कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग थे वो यहाँ मौके पर पहुंचे, हाथों में पलायन के पोस्टर लिए कि अगर ये परिवार यहाँ रहेगा तो हम लोग यहाँ से पलायन कर देंगे। जिसके बाद जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंची। मौके पर किसी तरीके से पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और पूरे मामले को शांत कराया। फिलहाल देखिए इस मकान पर ताला लगा दिया गया है। मोहल्ले के लोगों का यही कहना है क्योंकि जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो सिख समुदाय से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे में इस मकान को जो भी व्यक्ति खरीदे वो उन्हीं के जैसा हो, उन्हीं के समुदाय का हो, जिसको लेकर अब फिलहाल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो परिवार था अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, दूध का कारोबार भी करता था और आस पड़ोस के लोगों से बदतमीजी करने का आरोप भी इस परिवार पर लगा था। जिसके बाद अब जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है और अब से कुछ देर बाद पुलिस इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर वार्तालाप करेगी, जिसके बाद कुछ निर्णय जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन चिप के साथ मैं पारस गोयल। दिक्कत ये है हमें कि यहाँ गुरुद्वारे निकलने का रास्ता है, ये रोक रखा है। सुबह यहाँ पे व्यापार करने, पहले भी वहां पे व्यापार करते थे, अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब सारी दिक्कत ये है कि अगर इंसान को जाना है कहाँ से जाएगा, ऊपर से फिर यहाँ पे गाली गलौज भी हो रही है। यहाँ पे रात को कई बार पुलिस को बेदी साहब ने भी फोन करा है, सबने करा है। यहाँ बैठ के सामने दारू पी जाती थी और कई बारी, और ये थाना प्रभावी को भी पता है। तो हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की है, लगातार विरोध भी किया जा रहा है और हिंदू परिवारों की ओर से अब पलायन की चेतावनी भी प्रशासन को दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदू संगठन की ओर से चौक इंचार्ज को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो मेरठ में मुस्लिम परिवार का लगातार विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में हिंदू और सिखों की ज्यादा आबादी है और यहां पर एक मुस्लिम परिवार की ओर से मकान खरीदा गया, अपना व्यापार शुरू किया गया, जिसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से। ब्रजेश, अभी क्या माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि हिंदू जो लोग हैं वो लगातार मुस्लिम परिवार का विरोध कर रहे हैं और पलायन की चेतावनी भी दे रहे हैं। देखिए, चेतावनी दी गई और इसीलिए पुलिस ने फिलहाल घर पे ताला लगा दिया है। और ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त थाना सदर बाजार में और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये वही हिंदू संगठन है, ये वही स्थानीय लोग हैं आसपास के थापर नगर के, और आपत्ति दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर पहले मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो संख्या है वो आप देखेंगे तो लगातार बढ़ती जा रही है। भाई साहब, थाने पहुँच गए हैं, कब तक रहना है यहाँ पे, कोई बातचीत हुई क्या? भाई साहब, अभी कुछ आश्वासन मिला है कि यहाँ पर सीओ साहब आ रहे हैं और एसडीएम साहब आ रहे हैं। अब जब वो आ जाएंगे तब उसके बाद देखा जाए। आपत्ति क्या है? अगर किसी ने, मुस्लिम ने मकान खरीद भी लिया हिंदू इलाके में तो दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा है, अगर ये बात है कि दिक्कत क्या है कि पटेल नगर था पहले, पटेल नगर में एक मकान बिका, उसके बाद पूरा वो एरिया मुस्लिम एरिया हो गया, दूसरे समुदाय का एरिया हो गया। अब एक जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में केवल वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है कि हिंदू ही लोगों को बिकेगा वो। अब वो मुस्लिम को बेच दिया गया तो वो गलत है। कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि हम वहाँ किसी को, मुस्लिम को नहीं रहने देंगे, किसी को वहाँ पे रहने नहीं देंगे। और आप भी उसी सोसाइटी, उसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। आपत्ति क्या है और दिक्कत क्या होती है अगर किसी हिंदू इलाके में मुस्लिम मकान खरीद लेता है? दिक्कत ये होती है भाई साहब कि जुआ वहाँ चलेगा, शराब वहाँ चलेगी, भैंस वहाँ कटेगी, बकरे वहाँ कटेंगे। हम लोग तो सनातनी है ना साहब, हम लोग इन सब चीज़ों से दूर हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे घर के आसपास का माहौल बिगड़े, इसलिए हम लोगों को आपत्ति है। हम लोगों की छतें मिली हुई हैं, कल को किस तरीके के लोग आते हैं, किस तरीके के नहीं आते हैं मालूम नहीं है। कल को हमारी बहन बेटियां हैं, घर से निकलने में परेशानी हो, महिलाओं को दिक्कत होती है। महिलाओं को दिक्कत होती है, आदमियों को भी दिक्कत होती है सर, हर किसी को दिक्कत है। गंद पड़ा हुआ, आप कभी उस मकान के आसपास का एरिया देखिए। मकान बेचने वाले को आपत्ति नहीं हुई, उसने तो बेचने वाले को तो पैसा मिला, चला गया लेके वो, उसे तो पैसा मिला, उसे तो हिंदुओं की तरफ से भी ऑफर था, उसने उसको छोड़ के 2-4-5 लाख रुपए के फालतू के लिए लेकर चला गया वो तो।
पुलिस में कल आप लोगों ने कंप्लेन एक दी है, उसका कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है आगे उस पर अभी बातचीत हो रही है भाई साहब, देखिए इंतजार कर रहे हैं कुछ क्या चाहते क्या है अब आप लोग? क्या चाहते चाहते यही है साहब, जो मकान है वो किसी कोई हिंदू के पक्ष में ही जाए, मुसलमान वहाँ न रहे, मुस्लिम वहाँ पे ना रहे। भाई साहब मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, चाहते क्या है? क्या कार्रवाई हो या फिर क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा मेन वही है जी अभी भी। लेकिन एक बात, हम जब से यहाँ बैठे हैं कोई आया नहीं अभी तक हमसे बात करने के लिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं सुबह से, कोई हमसे बात करने अब तक नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारा मकान जो उन्होंने लिया है वो वापस मिल जाए हमें। हमारा तो एंड तक मुद्दा यही रहेगा जी। जब एक बार रात को बात हो गई, पुलिस वालों ने कहा जी हम यहाँ पे ताला लगवा रहे हैं, ताला 11:30 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद खोला जाएगा। तो उन्होंने रात को ताला खोला, फिर सुबह आके खोला, बिना किसी की मंजूरी के ताला कैसे खुल गया? उनका मकान है? नहीं, मकान उनका है। पुलिस के सामने जब ये बात हो गई कि 11:30 बजे मीटिंग के बाद खोलेंगे, तो पहले कैसे खोल सकते हैं? बात होने के बाद तो होना चाहिए जी। जब हम इंतजार कर रहे हैं तो वो भी करें। मकान बिकेगा तो खरीद लेंगे आप लोग? हाँ जी बिल्कुल तैयार है हमारे यहाँ खरीदने के लिए। पहले भी हाँ सब खरीद, रेट होगा जिस रेटों में लिया है उस रेटों में ही खरीदेंगे। अब वो मानने का अनाप शनाप पैसे। आओ जाओ। ये एक पहली लोग मकान खरीद लेंगे यहाँ पे। अब मैं इस भीड़ के साथ आगे चल रहा हूँ, आपको आगे ले चलूंगा और तस्वीरें और भी दिखाता हूँ। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे ये इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू संगठन यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। वो इसलिए कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी यहाँ से नहीं हटेंगे। सचिन जी, कोई बातचीत हो रही है आगे? बातचीत हमारी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पे विश्वास है हमें। योगी जी हमें मकान वापस दिलाएंगे, हमें इतना विश्वास है। वरना इस सदर थाने में चाहे हम मर के जाएं, मकान वापस लेके जाएंगे, इससे पहले जाने के नहीं। और अगर सब कानूनी प्रक्रिया से मकान बिका हमें नहीं पता, प्रक्रिया कुछ नहीं होती। प्रक्रिया तो इनका कब्जा होना इस देश पे। इस देश पे कब्जा होगा। इस देश का प्रधानमंत्री 15-20 दिन बाद, आप 15-20 साल बाद आप देखना मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का, 20 साल बाद इस देश में। और हम सब लोग मकान ढूंढते फिरेंगे, हम कहाँ जाएं? तो ये संगठनों का अपना दर्द है कि उस इलाके में जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, उसी की वजह से यहाँ पर लोग थाने में इस वक्त इकट्ठे हैं अपनी मांग को लेकर। हालांकि अब तक बातचीत का जो दौर है इनसे अब तक शुरू नहीं किया गया। लोगों का ये कहना है कि अब तक कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मकान बिकता है तो तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ये खरीदने को भी तैयार है। और आपत्ति इस बात को लेके है कि जो इस तरह के लोग उस इलाके में पहुंच रहे हैं तो आसपास जो महिलाएं हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको घरों से निकलने में दिक्कतें होती हैं। और उसी दिक्कत को जाहिर करने के लिए थाने में बैठे हैं और उसी लिए विरोध भी किया जा रहा है।